गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपके सामने आपके व्यवहारिक जीवन, आपकी दिनचर्या और आपकी नफसानियत, जिसको मनोविज्ञान भी कहा जाता है, उससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं को लेकर के आपके सामने आया हूँ। बहुत सारी वीडियो मेरी इसी प्रकार की हैं जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपको उनको अवश्य देखना चाहिए और साथ साथ हम नए टॉपिक की तरफ को आगे बढ़ते हैं और ऐसे टॉपिक लेकर के आते हैं जो आपके जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से आपसे संबंध रखते हैं। और वो संबंध आपके केवल आपसे अपने आप से नहीं हैं, बल्कि आपके परिवार से भी हैं, आपके समाज से भी हैं, आपके कार्य क्षेत्र से भी हैं, आपके इस प्रदेश से भी हैं और राष्ट्र से भी हैं। तो उन्हीं क्रियात्मकताओं को, उन्हीं पक्षों को, उन्हीं आयामों को लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत होता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है सहानुभूति, जो एक ऐसा शब्द है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, दूसरों के लिए भावात्मक लगाव पैदा करता है, संबंधों को मजबूत बनाता है, अनजान लोगों से जुड़ाव सिखाता है, इंसानियत का सबक देता है, मानवता की हिफाजत करता है और एक व्यक्ति की भावना को समझने की शक्ति प्रदान करता है। सिंपैथी या सहानुभूति एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको सिंपैथेसिस कहा गया है। इसका अर्थ है समान भावना रखना, अर्थात हम एक व्यक्ति के प्रति, एक प्राणी के प्रति, चाहे वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसके साथ में एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। सहानुभूति मनोवैज्ञानिक, भावात्मक एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ा ऐसा पक्ष है जो हमारे आत्म को संदर्भित करता है, हमारी आत्मीयता से जुड़ा हुआ है, आत्म को आत्म से जोड़ने का कार्य करता है। यह संज्ञान और संवेग को इंगित करता है, अर्थात हमारा जो कॉग्निशन है उससे और हमारा जो इमोशन है उससे ये जुड़ा हुआ होता है। इसमें व्यक्ति दूसरों के संवेगों को समझता है और पहचानता है तथा तुरंत दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जिन व्यक्तियों का संवेग और संज्ञान ये पक्ष मजबूत होता है, वह दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को ग्रहण करने में देरी नहीं लगाते। व्यक्ति दूसरे के दुख और दर्द को देख करके इतना अधिक बेचैन हो जाता है कि उसका दुख दर्द अपना समझने लगता है। वह अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संवेगों के साथ मजबूती से संदर्भित कर लेता है या एक दूसरे से रिलेटेड कर लेता है। अगर हम यह विचार करें कि एक अपरिचित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या किसी प्राणी के साथ कैसा आत्मीय संबंध स्थापित करता है, तो वह अपने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार पर विचार करके अवश्य देखें। जब हम मनोविज्ञान और उससे जुड़े हुए जो हमारे प्रोसेसेस हैं तो या एक प्रणाली है, वह इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होती है कि जैसे हार्ट और ब्लड एक दूसरे से संबंधित है। जो हमारा लंग्स है वह ऑक्सीजन और अन्य गैसों से संबंधित है। इसी प्रकार से हम अपने समाज से इसी प्रकार से संबंधित होते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। लेकिन समाज ऐसे समाज में क्या हो गया है कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ पैदा हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो रही है, एक दूसरे के प्रति हिंसात्मक व्यवहार किया जा रहा है। एक व्यक्ति के एहसासों को अपने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के साथ जोड़ करके समझा जा सकता है और आज इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि सहानुभूति जैसे शब्द या व्यवहार व्यक्ति के अंतर्मन से खत्म होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। व्यक्ति केवल अपने आप में ही मगन है। एक लड़की को एक लड़का सरेआम चाकू से गोंद देता है, सरेआम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गोली मार देता है, चाकू मार देता है, लाठी डंडों से या ईंटों से पीट कर मार देता है। लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, पर सहानुभूति के तौर पर मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाता। समाज धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। एक व्यक्ति को नाहक कई लोग मिल करके मार रहे होते हैं, जिसे आज के समय में मॉब लिंचिंग का नाम दिया जा रहा है, और आसपास के लोग तमाशबीन होकर के खड़े होकर के तमाशा देखते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे बड़े बच्चे भी
तालियां बजाते हैं, महिलाएं भी उसको देखती रहती हैं, पुरुष भी जो अधेड़ व्यक्ति हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन उस नाहक व्यक्ति को बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। हम इस तरह की घटनाएं आए दिन देखते रहते हैं। एक्सप्रेस वे हो या नगरों की सड़कें, घायल व्यक्ति को बहुत कम लोग बचाने के लिए आगे आते हैं। कोई व्यक्ति किसी कारण से यदि बेहोश होकर के गिर गया है, या उसको मिर्गी का दौरा उठ गया है, या किसी और कारण से बेहोश हो गया है, या उसको अचानक हार्ट अटैक आ गया है, तो उसे नशेड़ी समझ करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। समाज किस ओर जा रहा है समझ में नहीं आता। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का यह सामान्य विश्लेषण बताता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया या मनोसामाजिक पक्ष है जो प्रत्येक प्राणी में होता है। मैंने प्राणी इसीलिए कहा है कि यह केवल मनुष्यों में नहीं होता, बल्कि जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, पृथ्वी पर रेंगने वाले कीट पतंगे होते हैं, उन सब में ये सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आप देख सकते हैं। हिरणों का झुंड हो या हाथियों का झुंड हो, गायों का झुंड हो या परिंदों का, सब एक साथ रहते हैं। यदि कोई जानवर झुंड में से बिछड़ जाता है तो झुंड के अन्य जो पशु हैं वो बेचैन हो जाते हैं। खास तौर से उनकी माँ जो होती है वो परेशान और बेचैन हो जाती है। जब पशुओं में इतना एहसास होता है, इतनी एक दूसरे के प्रति जुड़ाव और सहानुभूति होती है, तो आप और हम तो इंसान हैं। इंसान हैं, विपरीत परिस्थितियों में इंसानियत का धर्म समझने के लिए हम आगे आते हैं, या हमें आगे आना होता है। मानवता आगे आती है एवं एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न करती है, जो एक दूसरे के दुख दर्द और जुड़ाव को पैदा करती है। लेकिन हम आज के समाज में बहुत अधिक ये चीज़ देख रहे हैं कि इंसानियत भी खत्म होती जा रही है, एक दूसरे से लगाव भी खत्म होता जा रहा है, बल्कि बालकों में जब से मोबाइल चले हैं एकाकीपन शुरू हो गया है। वह एक कमरे में बैठे रहते हैं, उनका समाज से कोई मतलब नहीं होता, आस पड़ोस से कोई मतलब नहीं होता, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक सामाजिक खोखलापन पैदा होता जा रहा है। सोशल अवेयरनेस खत्म होती जा रही है, सोशल रिलेशनशिप खत्म होती जा रही हैं, और एक दूसरे से जो लगाव है वो खत्म होता जा रहा है। हालांकि समाज के सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कहते हैं ना कि इंसानियत अभी जिंदा है, अभी लोग मुर्दार नहीं हुए हैं, लेकिन इमोशनल अवेयरनेस की कमी होती जा रही है। हजारों वीडियो हर रोज ऐसे आते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि इंसान के साथ में किस प्रकार से कुत्सित व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार से ग्लानि भरा व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार से वह एक दूसरे के प्रति नफरत फैला रहा है, जो मानवता तथा इस दुनिया को बनाने वाले के नियमों के खिलाफ है, एक सभ्य समाज के खिलाफ है, एक समाज के आदर्शों के खिलाफ है, एक राष्ट्र के आदर्शों के खिलाफ है। हमें मानवता तथा इंसानियत के द्वारा या इसको दोबारा जिंदा करना होगा। व्यक्ति को अपने संवेग और संज्ञान, जिसको हम कॉग्निशन कहते हैं, उसको सार्थक और सकारात्मक दिशा दिखानी होगी। हमें संबंधों को मजबूत बनाना होगा, हमें आगे बढ़ करके एक दूसरे को गले लगाना होगा, जिससे हम आपस में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार कर सकें और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकें, एक दूसरे से जुड़ाव पैदा कर सकें। हमें नाहक ही एक दूसरे के प्रति हिंसा नहीं फैलानी चाहिए, ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए जो एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता पैदा करें, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करें, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना पैदा करें, या एक धर्म और एक जाति के खिलाफ इस प्रकार की कुत्सित व्यवहार या क्रियाएं या बोलचाल या बातचीत नहीं करनी चाहिए जिससे कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमें एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये समाज है, ये समाज है, ये राष्ट्र है, ये एक विश्व है जिसमें सब मनुष्य रहते हैं, और ये मनुष्य में ही एक दूसरे की एकजुटता के प्रति आगे बढ़ने की भावना होती है। अगर हम एक दूसरे की क्रियाओं का, उनकी परिस्थितियों का, उनकी पक्षों का ध्यान रखेंगे तो हम आपस में जुड़ाव पैदा कर सकेंगे, हम लगाव पैदा कर सकेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर एक सिंपैथी होनी चाहिए। और अंत में बताता चलूँ आपको, सिंपैथी का अर्थ ये होता है
कि हम समान भावना रखें, यानी कि एक जैसी भावना आपकी होती है ऐसी ही भावना दूसरे की भी होती है। जैसा दुख दर्द एक व्यक्ति का होता है ऐसी दूसरे व्यक्ति का भी होता है। जैसी परेशानी एक व्यक्ति को होती है दूसरे व्यक्ति को भी इसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे को समझ करके एक दूसरे के इमोशन और कॉग्निशन को समझते हुए आगे बढ़ने की प्रयास करना चाहिए, ना कि एक दूसरे की छाती पर या गले पर पैदा करके हम आगे बढ़ जाएं, या एक दूसरे के प्रति कुत्सित व्यवहार करके या एक द्वेष फैला करके या उसकी इमेज खराब करके हम आगे बढ़ें, बल्कि अपनी प्रतिभाओं के बल पर, अपनी क्रियात्मकता के बल पर, अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दूसरों को नीचा दिखा करके या दूसरे की इमेज खराब करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं समझता हूँ कि जो मेरा विचार है वो आपको जरूर पसंद आएगा। साइको मैजिक आर्ट साइकोलॉजी के इन संदर्भों को आपके सामने, इन पक्षों को बार बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं और आपके मन को उत्तेजित करते रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।